वेलकम टू इंग्लिश बाबा चैनल क्लास 7 इंग्लिश हनी कॉम बुक से जो चैप्टर नंबर 4 है दी एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। आज हम करेंगे इसके क्वेश्चन आंसर, तो जल्दी से वीडियो को लाइक कर दो। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो सो दैट आपको हमारे सारे अपडेट्स मिलते रहें। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, व्हाई डिड द नेबर्स किल द डॉग? जो पड़ोसी थे, है ना, ओल्ड मैन और ओल्ड वुमन, उन्होंने जो डॉग था उसको मार क्यों दिया था? अब हुआ ये था कि जिनका ये डॉग था वो लोग इसे बहुत प्यार करते थे, डॉग भी अपने मालिक को बहुत प्यार करता था। तो इन लोगों को ये पता चला कि इस डॉग ने अपने मालिक को बहुत ज्यादा रिच कर दिया, क्योंकि इस डॉग ने क्या ढूंढ लिया था? खजाना ढूंढ लिया था, गोल्ड ढूंढ लिया था। तो इन लोगों को ये लगा कि अगर हम इस डॉग को अपने खेत में ले जाएंगे तो ये हमारे खेत में भी कुछ ना कुछ खजाना ढूंढ देगा। लेकिन जब ये अपने डॉग इस डॉग को अपने खेत में ले जाते हैं तो खजाना ढूंढने की बजाय, गोल्ड ढूंढने के बजाय, वो एक मरी हुई बिल्ली के बच्चे को ढूंढता है। तो ये लोग इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं, इतना गुस्सा हो जाते हैं कि इसको इतना मारते हैं कि बेचारा ये मर जाता है। तो अब आंसर कैसे लिखेंगे? द नेबर्स एक्सपेक्टेड दैट द डॉग वुड हेल्प देम टू फाइंड ट्रेजर। जो नेबर्स थे वो ये उम्मीद कर रहे थे कि ये जो डॉग है ये उनकी भी हेल्प करेगा खजाना ढूंढने में। बट द डॉग फाउंड अ डेड किटन। लेकिन डॉग ने क्या ढूंढा? एक मरी हुई बिल्ली का बच्चा। सो इन एंगर, वो लोग इतने गुस्से में आ गए कि यार जिससे हमें इतनी एक्सपेक्टेशन थी, द नेबर्स किल्ड द डॉग। उन नेबर्स ने क्या किया? उस डॉग को ही, बेचारे डॉग को मार दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ओल्ड फार्मर एंड हिज वाइफ लव द डॉग। जो ओल्ड फार्मर था और उसकी वाइफ थी वो डॉग को कैसे प्यार करते थे? एज इफ इट वॉज देयर ओन बेबी। वो लोग अपने डॉग को इतना प्यार करते थे जैसे उनका खुद का बच्चा हो। मतलब डॉग की तरह नहीं, एनिमल की तरह प्यार नहीं करते थे, इतना प्यार करते थे जैसे उनका घर का फैमिली मेंबर हो, उनका बच्चा हो। When the old couple became rich, they, जब जो, क्योंकि इनको गोल्ड मिल गया था, डॉग ने इनको हेल्प की थी ट्रेजर ढूंढने में, तो ये लोग कैसे बन गए? इनकी लाइफ और ज्यादा कंफर्टेबल हो गई। एंड वर जनरस, मतलब ये दूसरे लोगों की भी हेल्प करते थे और अपने पुअर नेबर्स की भी हेल्प करते थे। मतलब ये नहीं था इनमें कि अगर हम रिच हो गए तो हमें घमंड आ जाए, हम किसी से बात करना बंद कर दें, नहीं। नेक्स्ट, द ग्रीडी कपल बोरोड द मिल एंड द मोटार टू मेक। तो जो लालची कपल थे उन्होंने मिल को और मोटर को क्यों बोरो किया था, उधार लिया था? क्योंकि वो सोच रहे थे कि हम भी क्या बना पाएंगे? अ पाइल ऑफ गोल्ड, इससे हम भी गोल्ड बना पाएंगे। नेक्स्ट, द ओल्ड फार्मर इज अ काइंड पर्सन। व्हाट एविडेंस ऑफ हिज काइंडनेस डू यू फाइंड इन द फर्स्ट टू पैराग्राफ? अब क्वेश्चन ये कह रहा है, ये जो ओल्ड पर्सन है जिसको बताया गया है, दिखाया गया है, ये बेचारा बहुत काइंड है, बहुत दयालु है, और आपको किन बातों से पता चलता है? तो दो बातें वो पूछ रहा है। तो नंबर पहली बात हम क्या लिखेंगे? इसका जो डॉग है वो अपने डॉग को ऐसे ट्रीट करता है जैसे वो उसका खुद का बच्चा हो, है ना, फैमिली मेंबर हो, वो उसको एक एनिमल नहीं मानता। दूसरा, इसके फार्म में जितने भी बर्ड्स आते हैं, कई बार बर्ड्स नुकसान भी कर देते हैं, है ना, क्रॉप भी खराब कर देते हैं, लेकिन फिर भी ये उनको मारता नहीं है, कभी उनके पीछे दौड़ता नहीं है, क्योंकि ये बिलीव करता है जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं सबके लिए हमको काइंडनेस रखनी चाहिए। तो आंसर देखो, द ओल्ड फार्मर इज काइंड पर्सन, वी फाइंड फॉलोइंग एविडेंसेस ऑफ हिज काइंडनेस। तो ये वाली बात हमने क्वेश्चन में से ही लिख दी। ठीक है, तो पहली बात क्या लिखोगे? ही ट्रीटेड हिज डॉग लाइक हिज ओन चाइल्ड। वो अपने डॉग को ऐसे ट्रीट करता था जैसे कि उसका खुद का बच्चा हो। नंबर 2, ही नेवर हर्ट द बर्ड्स। जो बर्ड्स आती थी उसके फील्ड में खाने के लिए, वो उनको कभी भी मारता नहीं था, उनको कभी भी भगाता नहीं था। नेक्स्ट, व्हाट डिड द डॉग डू टू लीड द फार्मर टू द हिडन गोल्ड? अब ये पूछ रहा है, जो डॉग है जब इसको खजाना मिल गया, अब डॉग बोलता तो है नहीं, इंसान की लैंग्वेज तो बोलता नहीं है, तो इसने अपने मालिक को दिखाने के लिए क्या किया? अब जैसा इमेजेस से समझो, ये क्या कर रहा था? अपने मालिक को बार बार इंसिस्ट कर रहा था, बार बार आ रहा था, भौंक रहा था और एक जगह ले जाने के लिए। तो पहले तो मालिक को लगा यार डॉग है, डॉग तो ऐसे करते हैं, उसने इग्नोर किया। लेकिन जब वो बार बार ऐसे करता ही रहा तो इसने सोचा चलो यार एक बार जाके देख ही लेता हूँ। और जब ये जाके देखते हैं तो इनको मिट्टी में दबा हुआ क्या मिल जाता है? बहुत सारा गोल्ड मिल जाता है। तो आंसर कैसे लिखेंगे? द डॉग इंसिस्टेड द फार्मर टू कम विद हिम। डॉग क्या कर रहा था? बार बार भौंक रहा था, विनिंग कर रहा था, है ना, और बार बार मतलब ये कहना चाह रहा था अपनी लैंग्वेज में कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ, देखो मुझे क्या मिला है। द ओल्ड मैन इग्नोर्ड द डॉग इन द बिगनिंग। हालांकि जो ओल्ड मैन था उसने सोचा रहा चलो छोड़ो यार, काम बहुत सारा है, काम कर लेते हैं, उसने इग्नोर किया।
बट व्हेन इट केप्ट रनिंग एंड विनिंग, लेकिन जब वो बार बार जिद करता रहा, बार बार भाग के आता रहा, द ओल्ड मैन फॉलोड इट टू द प्लेस, तो ओल्ड मैन उस जगह तक गया जहां पे वो उसको लेना चाहता था और फाइनली उसको वो गोल्ड मिल जाता है। गाइज अभी तक यार इस वीडियो को एक लाइक नहीं किया ना, तो प्लीज एक लाइक कर देना। ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है चिल्ड्रन, आपके एक लाइक से, एक सब्सक्राइब से बहुत मोटिवेशन मिलता है। मैं 3 तक काउंट करूंगा, प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। 1 2 3। आई होप चिल्ड्रन आपने वीडियो को लाइक कर दिया है, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया। थैंक यू चिल्ड्रन। हाउ डिड द स्पिरिट ऑफ द डॉग हेल्प द फार्मर फर्स्ट? अब जब डॉग मर जाता है, मरने के बाद भी उसकी जो स्पिरिट का मतलब होता है आत्मा, डॉग की जो आत्मा होती है वो अपने मालिक की, उस फार्मर की हेल्प कैसे करती है? तो डॉग की आत्मा जो है फार्मर के सपने में आती है और वो सपने में क्या कहती है कि मेरी ग्रेव, मेरी जो कब्र आप लोगों ने बनाई हुई है उसके ऊपर जो पाइन ट्री है आप उसको काटो, और वो एक प्रोसेस बताता है कि वो फॉलो करो। और जब फार्मर ऐसा करता है तो उसको दोबारा से और ज्यादा गोल्ड मिल जाता है। आंसर देखो कैसे लिखेंगे। द स्पिरिट ऑफ द डॉग केम इन फार्मर्स ड्रीम। स्पिरिट का मतलब है आत्मा, आत्मा जो है डॉग के सपने, सॉरी, फार्मर के सपने में आती है और वो क्या कहती है डॉग की आत्मा, एंड आस्क टू कट डाउन द पाइन ट्री ओवर द ग्रेव। देख रहे हो यहाँ पे ये आदमी पेड़ काट रहा है, वो कहता है मेरी ग्रेव के ऊपर जो पाइन ट्री है उसको आप काट दो, एंड मेक अ मोर्टार फॉर राइस पेस्ट्री एंड मिल्क, और उसको एक प्रोसेस बताता है कि उससे मोर्टार बना के ना राइस पेस्ट्री बनाओ, है ना, मिल्क फॉर बीन सॉस। और जैसे ही वो लोग ये वाला प्रोसेस करते हैं, ये जो पूरा, ये जो चीजें थी, जो जो इंग्रेडिएंट्स थे, ये सब किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, गोल्ड में बदल जाते हैं, तो उनको और ज्यादा गोल्ड मिल जाता है। हाउ डिड इट हेल्प हिम नेक्स्ट? अब जो डॉग है वो उनकी दोबारा से हेल्प कैसे करता है? अब हुआ ये था कि जो ग्रीडी नेबर्स थे, है ना, जो लालची लोग थे, वो उनको लगता है कि यार हम भी ना इस तरह से, अगर हम भी मोटार मिल ये सब यूज करेंगे तो हम भी गोल्ड बना लेंगे, तो वो उनसे बोरो कर लेते हैं। लेकिन जब उनको नहीं मिलता तो गुस्से में आके उस मिल को ही, उस मोटार को, सबको जला देते हैं। तो जला के जो राख निकलती है, तो दोबारा से डॉग की जो आत्मा है वो सपने में आती है और वो ये कहती है अपने मालिक को कि ये जो राख है, इस राख को जैसे ही तुम किस पे डालोगे, ड्राई विदर्ड जो सूखे हुए पेड़ हैं वो ग्रीन हो जाएंगे। और जब वो ऐसा करता है तो ऐसा ही होता है। तो आंसर देखो कैसे लिखेंगे। द स्पिरिट ऑफ द डॉग एडवाइज द फार्मर इन हिज ड्रीम टू टेक द एशेज ऑफ द मिल। जो स्पिरिट है डॉग की वो दोबारा से सपने में आती है और फार्मर से ये कहती है कि वो जो राख, एशेस का मतलब होता है राख जो है मिल की, उसको तुम छिड़क दो किसके ऊपर, विदर्ड ट्रीज के ऊपर, सूखे हुए पेड़ों के ऊपर, और वो दोबारा से ब्लूम हो जाएंगे, दोबारा से वो हरे हो जाएंगे। नेक्स्ट, व्हाई डिड द डायमियो रिवॉर्ड द फार्मर बट पनिश हिज नेबर फॉर द सेम एक्ट? अब डायमियो कौन है? डायमियो है एक तरह से वहां का किंग है, ठीक है, जहां वो लोग रहते हैं, लैंडलॉर्ड है बहुत बड़ा। तो डायमियो ने जो ओल्ड फार्मर था, जिनका वो डॉग था, जो अच्छे लोग थे, उनको तो रिवॉर्ड देता है, उनको तो इनाम देता है, लेकिन जो बूढ़े लोग थे, जो लालची लोग थे, उनको वो सजा देता है। क्यों? अब हुआ ये था, जब डायमियो आता है तो जैसे ही जो अच्छे लोग होते हैं, वो, जैसा डॉग की आत्मा ने बताया था कि जैसे ही तुम सूखे पेड़ों के ऊपर ऐश राख डालोगे वो ग्रीन हो जाएंगे, तो वो ग्रीन हो जाते हैं। तो डायमियो ना इस बात से बड़ा खुश हो जाता है कि देखो मेरे सम्मान में, देखो जो पेड़ हैं वो भी, जो सूखे हुए पेड़ हैं वो भी हरे हो रहे हैं, और इस आदमी को रिवॉर्ड देता है। तो ये लोग सोचते हैं, जो क्या नाम है, जो लालची लोग हैं, कि हम भी ऐसी करेंगे। तो जब डायमियो जा रहा होता अपनी वाइफ के साथ, तो ये भी राख फेंकते हैं। तो राख से होता तो कुछ नहीं है, वो जो राख है वो डायमियो के ऊपर, राजा जो था वहां का लैंडलॉर्ड जो था, उसकी आंखों में चली जाती है, उसकी वाइफ के ऊपर चली जाती है। तो वो इतना ज्यादा गुस्सा हो जाता है, वो अपने आदमियों को कहता है कि इस आदमी को पनिश करो, सजा दो इसको। तो देखो, डायमियो रिवार्डेड द फार्मर बिकॉज ओल्ड फार्मर रिवाइव्ड द विदर्ड ट्रीज विद एश। तो वो पहले वाले फार्मर को, जो अच्छा फार्मर था, उसको इनाम इसलिए देता है क्योंकि उसने सूखे हुए पेड़ को हरा कर दिया था। एंड पनिश्ड हिज नेबर बिकॉज द एश एंटर्ड द आईज ऑफ द डायमियो एंड हिज वाइफ। और दूसरे आदमी को इसलिए पनिश करता है, वो इसलिए सजा दिलवाता है क्योंकि जो उसने राख फेंकी थी वो उसकी आंखों में, उसके मुंह पे और उसकी वाइफ की आंखों में चली जाती है। गाइज इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर आप मुझे दोगे कमेंट सेक्शन में, देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे। नेम ऑफ द एनिमल इन दिस चैप्टर। इस चैप्टर में एक एनिमल आया है, उसका नाम क्या है? कैट है, काउ है, डॉग है या नन है? देखूंगा कितने बच्चे राइट आंसर देंगे मुझे कमेंट में। आई होप मेरा ये छोटा सा वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब हम मिलते हैं अगले वीडियो में। बाय बाय।